नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा उलटफेर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस का एक 25% एक्स्ट्रा जो लगाया जा रहा है 27 अगस्त से, जबकि ट्रंप द्वारा ये कहा गया कि हम इसको पेनल्टी के रूप में लगाएंगे। और जो उनके वहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा पूछा गया, जो वाइट हाउस में सेक्रेटरी जनरल तौर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी सैंक्शन के तरीके से लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, जिसके तहत यूक्रेन में जो वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा है। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जब इस तरीके की ये पॉलिटिक्स चल रही थी, तो कल ही जयशंकर साहब ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब अपने हिसाब से अपने जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। और अगर इस तरीके की ये दोहरा नीति जो चल रही है यूएस द्वारा, जिसमें कि आपको पता ही होगा, 2 बार जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको बुला चुके हैं और उनसे बहुत सी बयानबाजी जिस तरीके से करनी या करवानी थी वो कर चुके हैं। ये भी एक विषय है। अगर आप पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है जिस पे, जहाँ पे कि काफ़ी समय से जो लादेन था, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसको क्षति पहुंचाने में जो मास्टरमाइंड था, वो कई सालों से पाकिस्तान में था, वहीं यूएस की आर्मी ने उसे मार गिराया था। इसके बावजूद भी एक टेररिस्ट जो प्रॉपर तरीके से आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकी बनाते हैं, ऐसी कंट्रियों को एक प्रकार से सीधे तरीके से उसको अपने अंडर में रखना या फिर उसकी हेल्प करना, चाहे आईएमएफ के थ्रू हो, चाहे आपका और अदर सोर्सेज से हैं, इस तरीके से फंडिंग करना, इस तरीके से उसको बना के रखना उसके साथ, ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से एक प्रकार से दूसरे टाइप का रवैया दिखाई दे रहा है, जो कि देख रहे होंगे आप सभी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कल कही थी कि अगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्री को हेल्प कर रहे हैं, उसको फंडिंग कर रहे हैं और उसको अपने कंट्री में बुला के और उसकी जो स्पीच है, जो हेट स्पीच है, उसको अपनी ज़मीन से दे रहे हैं, तो हम अपने लिए क्यों ना कुछ जो भी हमें अपने कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए करना होगा वो हम करेंगे। और इस तरीके का चरित्र नहीं चल सकता है, ये साफ कहा है उन्होंने। दोस्तों, रसिया से अगर हम ऑयल परचेज ना करें तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, ये आप सभी समझ रहे होंगे। साथ ही साथ रसिया से काफ़ी खनिज या काफ़ी ईंधन या काफ़ी इस तरीके का तेल परचेज करता है पूरे यूरोपियन कंट्री और यूएस भी। तो देखते हैं, वहाँ उनको उस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा है। अब चाइना जो हमसे भी ज़्यादा इम्पोर्टर है ऑयल का, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया है, जितना 30% था वही रहा है। जब पूछा गया कि अमेरिका से ज़्यादा इंपोर्ट चाइना करता है, उस पर क्यों नहीं टैक्स या फिर उस पर क्यों नहीं एक्स्ट्रा आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ और बयानबाजी की, उससे साफ किनारा कर दिया। तो ये जो रवैया है ये पहले भी था, ये कोई नई बात नहीं है। जब हमने पोखरण में परमाणु जो प्रॉपर तरीके से हमने एक परीक्षण किया था, उसके दौरान भी हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, अभी भी हो रही है और पहले भी हुई काफ़ी टाइम। तो ये सारा एक प्रकार से कल्चर रहा है यूएस का, जो कि हमको बीच में हमको सही तरीके से एक प्रकार से ये समझ लेना कि हाथ की कठपुतली है। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेगी। आपको पता है 15 अगस्त इस बार स्पेशल जो कहा गया है मोदी द्वारा, एक हमें अपने किस तरीके से चलना है, कैसे हमको सेल्फ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अपनी चीज़ों को ज़्यादा
हमें उस पे बल देना है ताकि हम अपने आगे आने वाले समय में अपने के साथ साथ अपने देश को भी बढ़ा सकें। तो देखते हैं आगे क्या रवैया रहेगा, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन ये जो दोहरा रवैया है ये नहीं चलेगा। ये सारी बातें कह चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी, और मंत्री जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर है या फिर जो भी सलाहकार हैं, वो सभी एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं कि हम अपने देश के लिए प्रथम हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जितनी भी चुनौतियां आएंगी, उसको हम लड़ेंगे और उसका सामना डटकर हम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आपके लाने के लिए। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रखिएगा। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।